शमशान घाट में एक महिला की लाश को लाया जाता है जो लगभग 8 महीने की गर्भवती थी। उसकी लाश को रख कर अंतिम संस्कार की तैयारी नहीं की जाती, बल्कि कुछ लोग, उसकी फैमिली वाले ही ब्लेड और चाकू से उसके पेट को काटना शुरू करते हैं और उसके पेट को काट कर उसके अंदर से बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। बाकी सारे लोग, जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, वो सिर्फ देखते रहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर वो लोग क्या करना चाह रहे थे, उस महिला की मौत कैसे हुई और ये सब कुछ क्या था, पूरा मामला जानने के बाद आप पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं या अपनी कोई परेशानी, प्रॉब्लम हमें बताना चाहते हैं, सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। तो ये घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले की है। 18 तारीख की सुबह वहीं के एसपी ऑफिस में कुछ फैमिली वाले वहाँ पहुँचते हैं और एसपी साहब के पास पहुँचकर वो एसपी साहब को बताते हैं कि हमारी एक बेटी थी जिसका नाम सुनीता था और उसकी शादी हमने 2021 में वहीं के पटेल नगर के रहने वाले आयुष के साथ की थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद ही जो आयुष लड़का था उसका कहना था कि हमने दहेज में बाइक नहीं दी, बल्कि हमने शादी तो अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से की थी। जो कुछ हमसे हो सकता था हमने हर चीज़ दी थी और वो शादी के बाद मेरी बेटी को मारता था, पीटता था, बाइक की डिमांड करता था। मेरी बेटी मेरे पास फ़ोन करती थी, मैं उससे हमेशा यही बोलती थी कि बेटी घर घर की बात है, थोड़े दिन बाद ये लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, बस तुम थोड़ा वक्त गुजार लो। और कुछ ही टाइम के बाद मेरी बेटी के बारे में मुझे जब पता चलता है कि वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो मैं उससे यही बोलती हूँ कि जब अभी तुम गर्भवती हो, जब तुम्हारा बच्चा आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें, दहेज वाली चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। वो फ़िलहाल में 8 महीने की गर्भवती थी, लेकिन कल 17 तारीख की दोपहर को उसके ही ससुराल वाले मेरे पास फ़ोन करते हैं और हमें बताते हैं कि जो हमारी बेटी है वो अचानक से जीने से नीचे गिर गई है और उसकी मौत हो गई है। हम लोग अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट में लेकर पहुंच रहे हैं, आप सारे लोग वहीं पर पहुंच जाइए। और जब हम लोग शमशान घाट में आनन फानन में ये सुनने के बाद हम लोग जब शमशान घाट में पहुंचते हैं तो जाकर जो नज़ारा देखते हैं चौंक जाते हैं। हमारी बेटी का जो पेट था उसको एक शख्स ने पूरे तरीके से चाकू से काट दिया था और जो उसके पेट में बच्चा था उसको बाहर निकाल दिया था। हम वहाँ पर उनसे कुछ नहीं बोल पाते। वो लोग बोलते हैं कि मौत होने के बाद हम ये देख रहे थे कि शायद बच्चा हो तो बच्चा ज़िंदा होगा, उसको बाहर निकाल देंगे। और ये लोग जो आए थे काटने वाले, ये लोग हमने अलग से बुलवाए थे। हम लोग वैसे ही टूटे हुए थे। हम अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं और उसके बाद हमारी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हमें पता थी कि हमारी बेटी की हत्या की है और जो उसके पेट में से जो बच्चा निकाला था वो भी मर चुका था, उसको अलग दफन कर दिया जाता है। हम पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, वहाँ पर अपनी बेटी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, लेकिन पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। इस वजह से हम आपके पास आए हैं। उन लोगों ने हमारी बेटी की हत्या की थी क्योंकि मेरी बेटी की जो फ्रेंड है, जो उसकी दोस्त है, वो वहीं पर बैठी हुई थी। जिस लड़की की हत्या हुई थी उसकी बेस्ट फ्रेंड, और वो बेस्ट फ्रेंड एसपी साहब को बताती है कि हत्या होने से कुछ ही दिन पहले उसने मेरे पास फ़ोन किया था। वो मुझे बता रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन मेरी फैमिली वाले मुझसे सिर्फ यही बोल रहे हैं कि ये घर का मामला है, फैमिली मैटर है, इसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते, तुम गर्भवती हो, तुम वापस आकर क्या करोगी, इससे विवाद बढ़ेगा और ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा मार भी रहे हैं। तो ये सारी बातें इसको फ़ोन पर बोली गई थी। वहीं एसपी साहब ये बात सुनने के बाद फ़ौरन एक्शन लेते हैं, थाने में फ़ोन करते हैं और पुलिस जब एक्शन लेती है तो ससुराल का जो दामाद था उसको गिरफ्तार किया जाता है और ससुराल के और भी लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुम्हारी पत्नी की कैसे मौत हुई, पूरी बात बताओ, तो वो टूट जाता है और वो बताता है कि 17 तारीख को मेरी पत्नी के साथ बहस होने लगी थी। बहस सिर्फ इस बात पर थी कि उसका कहना ये था कि वो इस घर में नहीं रहेगी, वो दूसरी जगह पर रहेगी और मेरा कहना था कि तुम यहीं पर रहो। और इसी बात को जब बहस ज़्यादा बढ़ती है तो मैं उसको पकड़कर सीने से नीचे धक्का दे देता हूँ। मैं उससे बोलता हूँ कि तू भी मरेगी और तेरा बच्चा भी। और धक्का देने के बाद जब वो ज़मीन पर गिरती है तो उसकी मौत हो जाती है। वहीं फैमिली वाले मिलकर ये प्लान करते हैं कि फ़ौरन इसको शमशान ले जाते हैं, वरना पुलिस, कोर्ट कचहरी होगी, पोस्टमार्टम होगा तो इस घटना का खुलासा हो जाएगा।
इसीलिए उसको शमशान में ले जाकर अंतिम संस्कार करने वाले थे। उससे पहले ही सोचा क्यों ना इसका पेट चीर कर देख लेते हैं। तो हमने कुछ सफाई कर्मचारी जो गलियों की सफाई करने वाले होते हैं उनको बुलाया था और उन्होंने ही जो सर्जिकल ब्लेड होता है उससे पेट को चीर कर बच्चे को निकाला था, लेकिन बच्चा भी मर चुका था और बच्चे को अलग दफन कर दिया, महिला का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ससुराल के लगभग पुलिस ससुराल के 4 लोगों को जेल भेजती है, जिसमें सास, ससुर और उसका पति और उसकी एक ननद थी। चारों को जेल भेजने के बाद वहीं जो लड़की की फैमिली वाले थे उनका भी रोते रोते बहुत बुरा हाल था। उनका कहना था कि जब हमारी बेटी की शादी हुई तो शादी के बाद जो उसके सपने थे ना वो पूरे हो पाए, और उसका सपना था कि वो अपने बच्चे को जन्म देगी, उसी के साथ अलग रहेगी, ना उसका बच्चा आ पाया। उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई सिर्फ हमारी वजह से, क्योंकि हमने अपना रिश्ता पसंद करने में, लड़की को देखने में गलती कर दी थी। लेकिन ये सब कुछ नसीब का खेल है। लेकिन ज़रूरी ये भी है कि आप जिससे शादी करें या करवाने वाले हों तो उसके बारे में अच्छे से पता कर लें, फैमिली के बारे में पता कर लें, तब शादी करें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।